प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसके पहले हम लोग किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर चुके हैं। अब अगर कई आवेश हैं और उन आवेशों के समूह के कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। मान लिया कि कई पॉइंट चार्ज हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। माना कि ये पॉइंट चार्जेस तीन बिंदुओं A, B, C पर हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। इस तरह से n चार्जेस हो सकते हैं जितने भी हों, और P वह पॉइंट है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। P और A के बीच की दूरी R1, B और P के बीच की दूरी R2 और C और P की दूरी R3 है। P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और यहाँ तीन आवेश दिखाए गए हैं। इन तीन आवेश बिंदु आवेशों के कारण या और 4, 5 n आवेश हो सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R। यहाँ पर आवेश को हम चिन्ह सहित रखते हैं। एक बिंदु आवेश Q है तब, लेकिन यहाँ पे तीन आवेश हैं, तो हम क्या करेंगे, Q1 के कारण बिंदु P पर विभव कितना है, V1। Q2 के कारण बिंदु P पर विभव V2। ठीक है, तो माना Q1 के कारण बिंदु P पर विभव V1, Q2 के कारण V2 और माइनस Q3 के कारण विभव V3 है P पर। तो परिणामी विभव बिंदु P पर ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों विभवों का V1, V2 और V3 का अलजेब्रिक सम कर देंगे, इक्वल टू V की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश। इसका मान हम चिन्ह सहित रखते हैं, तो Q1 के लिए प्लस Q1, Q2 के लिए प्लस Q2 और Q3 के लिए यहाँ पर नेगेटिव ऋणात्मक है तो माइनस Q रखेंगे, माइनस Q3 रखेंगे, और दूरियां क्रमशः R1, R2 और R3 रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन हो गया और क्या आएगा, Q बाई R। तो पहले V1 के लिए प्लस Q1 बाई R1, ठीक है, प्लस Q2 के लिए भी प्लस रहेगा, प्लस Q2 बाई R2, और V3 के लिए आवेश यहाँ पर माइनस Q3 होगा। आवेश को चिन्ह सहित रखेंगे, माइनस Q3 बाई R3। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 माइनस Q3 बाई R3। इस तरह से, और आवेश प्लस Q4 है तो प्लस Q4 बाई R4, माइनस Q5 है तो माइनस Q5 बाई R5। इस तरह से n चार्जेज हैं, तो हम
सबका बीजगणितीय, सभी आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव हैं उनका बीजगणितीय योग करके हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या रहा कि कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, V1 V2 V3 जितने भी हों, n हों तो Vn तक, और फिर सभी का अलजेब्रिक सम कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे और हम परिणामी विभव ज्ञात कर लेंगे। प्रिय छात्रों, अब हम समझेंगे समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ऐसा सरफेस जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, किसी हम वैद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें जिस पृष्ठ पर समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, तो उसे हम समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। दैट इज, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला 1/4πε0K Q/R होता है। तो किसी बिंदु आवेश Q से अगर मान लिया कि ये प्लस Q है, तो इससे R दूरी पर यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, इधर अगर चारों तरफ प्रत्येक दिशा में R दूरी पर पोटेंशियल समान होगा, तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम एक पृष्ठ की कल्पना करें, ठीक है, अब चूंकि ये R दूरी प्रत्येक दिशा में होगी तो ये वृत्त नहीं बल्कि एक स्फीयर बन जाएगा। तो बिंदु आवेश Q के चारों ओर R दूरी पर जो बिंदु हैं, अगर उनको मिलाते हुए एक स्फीयर, एक गोले की कल्पना करें, तो इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो ये समविभव पृष्ठ हम कहेंगे। ठीक है, और चूंकि किसी भी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता, विभव समान है, तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। क्योंकि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य है, अतः किसी आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W शून्य होगा, क्योंकि विभवांतर शून्य है। तो एक ये मुख्य बात हुई। हम इसे भी नोट कर सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर शून्य है। ठीक है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, और
ऐसा कब हो सकता है? हम जानते हैं कि जब विस्थापन हो और कार्य जीरो हो। ये तो तभी हो सकता है जब बल और विस्थापन दोनों लंबवत हो। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सरफेस के लंबवत, मतलब रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर इन द केस ऑफ स्फीयर, गोले के केस में त्रिज्यता होंगी। पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, नेगेटिव अगर ये होता तो अंदर की ओर होती। तो एक ये भी पॉइंट मिला कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, ये स्फीयर का केस है। इसके अलावा भी जैसे वैद्युत द्विध्रुव या आवेशों के समूह, इन सभी स्थितियों में भी समविभव पृष्ठ हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह गोलीय नहीं होगा। ठीक है, यदि सामान्य रूप से समविभव पृष्ठ कहा जा रहा है, मान लें कि इस समतल को ही हम समविभव पृष्ठ कह रहे हैं, तो यह मानेंगे कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान है और किसी वैद्युत आवेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होगा। और मान लें कि एक ये समतल पृष्ठ है, अगर इसको हम समविभव कह रहे हैं, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह पृष्ठ के लंबवत होंगी। जैसा कि यहाँ रेडियल था, गोलीय पृष्ठ था तो रेडियल था, प्लेन है तो परपेंडिकुलर यहाँ भी होंगी। हर केस में जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत होंगी।